बिल्कुल साथियों, हमारे देश में जनता को भटकाने के लिए असली मुद्दों से नेताओं के पास एक आरक्षण अच्छा झुंझुना है कि कुछ भी हो और आरक्षण का झुंझुना लाके रख दो सामने। और अब तो इस झुंझुने में सभी वर्गों को फंसा लिया गया है। और बिल्कुल साथियों, खास तौर से अगर आरक्षण को लेकर कांग्रेस बात करे तो भाई हंसी ही आएगी। और बिल्कुल साथियों, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लाएगी। साथियों समझ रहे, आज़ादी के इतने वर्षों बाद, वो आज़ादी, देश आज़ाद होते ही कांग्रेस की सरकार रही। आरक्षण का उद्देश्य था सामाजिक न्याय। तो चूंकि साथियों ये सामाजिक न्याय तो नहीं ला पाए, उल्टा EWS में आर्थिक आरक्षण भी ले आए। कहने का तात्पर्य कि कोई सुधार तो नहीं हुआ, उल्टा उसकी चीजों को और बढ़ा दिया गया। क्या सामाजिक सुधार हुआ अभी तक बताइए आप? माइनस तक अब पॉइंट नंबर वालों को भी अब लेना पड़ रहा है। इसका मतलब कि आरक्षण हम जिन लोगों के लिए लाए थे, जिस लिए लाए थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। समझ रहे साथियों, खासतौर से ऐसा अगर कांग्रेस कह रही है तो यही कहूंगा कि भाई शांत रहो और घर बैठे रहो। अभी तक जब कुछ नहीं कर पाए, अपने शासकीय सिस्टम से कुछ सुधार नहीं कर पाए, तो अब प्राइवेट सेक्टर से क्या सामाजिक सुधार करेंगे आप? और जो संविधान तक में नियम नहीं है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लेकर, तो समझ रहे आप अब संविधान से ही खरवाल करेंगे। समझना पड़ेगा साथियों कि कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे। वो अब तो सभी वर्गों को मिल रहा है, तो कैसी समानता चाहिए? अगर अभी तक कोई समानता नहीं आई तो मतलब फेल है भाई ये आपका। अगर आ गई तो अब आवश्यकता क्या है? कहने का तात्पर्य है कि हमें सिस्टम में या तो बदलाव लाने पड़ेंगे या परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी साथियों ये को सुधार होने वाला है। और बिल्कुल साथियों, आप सभी से मैं यही कहूँगा कि देख लिया अपने लोगों की सरकारें, अब आप हमारी देखिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी सरकार में ना तो आपको आर्थिक आरक्षण की आवश्यकता होगी और ना ही आपको जातिगत आरक्षण की आवश्यकता होगी, और ना ही आपको ऐसे UGC जैसे कानूनों की आवश्यकता होगी। बिल्कुल साथियों, हमारी सरकार में हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर गुरुकुल जैसे विद्यालय होंगे, वहीं पर बच्चों को रहने की सुविधाएं होंगी, पढ़ने की, खेलने की। वहीं पर शिक्षक और शिक्षकों के परिवार भी रहेंगे। स्वास्थ्य, हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र होंगे और वहीं पर डॉक्टर और उनके परिवार रहेंगे। और पूरी रोजगार की व्यवस्थाएं होंगी। बिल्कुल साथियों, मतलब कैसी एकता भैया, समानता तो आ गई भैया 5 किलो की लाइन में। अब आर्थिक स्थिति तो मतलब एक वर्ग की तो शिक्षा में सुधार पाए, क्योंकि शिक्षा में सुधार ही होती तो -40 तक नहीं पहुंचते। और आर्थिक सुधार ही होती अगर आपने लोगों की स्थिति, तो सामान्य वर्ग भी इसमें नहीं आ जाता। कोई स्थिति नहीं सुधार पाई 5 किलो की लाइन में सब। बिल्कुल साथियों, हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे वो होंगे ग्राम पंचायत रसोई, वहीं पर खाएंगे भैया। 5 किलो की लाइन में किसी को नहीं लगना, आराम से आप तो सुबह शाम जाओ, खाना पीना खाओ, और एक साथ गांव वाले रहेंगे वहां पर, तो सामाजिक एकता बनेगी। उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे। ये भी नहीं लड़ाई होगी कि अरे वो इसकी जात के साथ नहीं खाता, वो उसकी जात के साथ नहीं खाता। तो कहने का तात्पर्य है कि किसानों के लिए बड़े बड़े भंडार बनेंगे, MSP कानून होगा, किसानों को हर एक प्रकार की सुविधाएं होंगी, खाद बीज के लिए उन्हें किल्लत में भटकना नहीं पड़ेगा। गौशालाएं नहीं बनाएंगे साथियों, हम इतना मजबूत कर देंगे किसानों के कि उनके जानवर उन्हीं के पास होंगे और गाय के मूत्र और गोबर का महत्व समझेंगे। लाइन में नहीं लगना पड़ेगा खाद के लिए, और ना किसी का उल्टा सीधा सुनना पड़ेगा। हम आपको इतना परिपक्व कर देंगे। और बिल्कुल साथियों, समझना पड़ेगा आप सभी को कि आखिर कब तक आप भटकते रहेंगे। आज भी आप भटकते रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं भाई आपका ऐसा पूरा सिस्टम अगर सही हो जाएगा तो फिर राजनीति किस पे होगी? इंटरनेशनल। बिल्कुल साथियों, अपनी सरकार में इंटरनेशनल राजनीति होगी। हर एक पार्टी, हर एक संगठन का व्यक्ति इंटरनेशनल मुद्दों पर बात कर रहा होगा। यहाँ पर जात की बात, खाने पीने की बात, गरीबी की बात कुछ भी नहीं होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जिम्मेदारी पूरी हमारी होगी। बिल्कुल, आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी न बने। बिल्कुल।